साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर श्रृंखला के अगले भाग में आज हम दो छोटे छोटे अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो है बाबा साहब अम्बेडकर संविधान एवं जाति का प्रश्न। ये अध्याय हम पढ़ेंगे। ये बाबा साहब का डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित संपूर्ण वाङ्मय से लिया गया है, जो बाबा साहब द्वारा लिखित डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित संपूर्ण वाङ्मय से साभार है। यह प्रश्न न्यायसंगत है कि अछूतों की मांगों को संविधान में क्यों शामिल किया जाए। संविधान की रचना में सामाजिक ढांचे का सदैव ध्यान रखना होता है। सामाजिक तत्वों की सक्रियता केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती, वे राजनीति में भी घुस जाते हैं। अछूतों का यही विचार है और मुझे विश्वास है कि यह तथ्य निर्विवाद है। हिंदू इस दलील और इसकी प्रबलता से पूरी तरह अवगत हैं, परंतु वे इस बात से मुकर जाएंगे कि हिंदू समाज व्यवस्था यूरोपियन समाज व्यवस्था से भिन्न है। वे इस तर्क का उत्तर देने के लिए यह कहेंगे कि हिंदुओं की जाति प्रथा और पश्चिमी समाज की वर्ण व्यवस्था के बीच कोई भेद नहीं है। जैसा कि अक्सर आप देखेंगे, यही तर्क दिया जाता है। यह वास्तव में सफ़ेद झूठ है और वे फिर भी यह साबित कर देंगे कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का भेद ही नहीं जानते, कि वे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का भेद ही नहीं जानते। जाति घृणा का मूल है, बिलगाव, और इसमें एक जाति की दूसरी जाति से भिन्न माना जाता है। दूसरे समाजों की व्यवस्था में विभाजन गुणात्मक है। वर्ग प्रणाली में भी भिन्नता का स्थान है, किंतु वह किसी वर्ग के कार्यों को जन्मांतर के लिए तय करने के लिए नहीं है। यानी पश्चिमी देशों में भी कई तरीके के अलगाव हैं, अंतर है, लेकिन वो इस तरीके के नहीं है जैसा भारतीय जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जो जन्मांतर, ये बाबा साहब कह रहे हैं कि जन्मांतर के लिए तय करने के लिए नहीं है, और न ही उसमें सामाजिक मेल मिलाप पर कोई प्रतिबंध होता है, जैसा कि हमारे यहाँ है कि उठन बैठन, खान पान, रोटी बेटी सब प्रतिबंधित होता है। वर्ग व्यवस्था श्रेणियों के सही विभाजन की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ऐसी नहीं है। वर्ग व्यवस्था में वर्गों का सामाजिक रूप से विभाजन नहीं होता, जबकि जाति प्रथा में भिन्न भिन्न जातियों के बीच निर्धारित परस्पर संबंध निश्चित रूप से अनिवार्य और अविनाशी होते हैं, जो पक्के तौर पर सामाजिक हैं। यदि यह विश्लेषण सही है तो इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू समाज व्यवस्था का स्वरूप भिन्न है, तो इसका परिणाम यही होगा कि हमारा राजनीतिक स्वरूप भी भिन्न होना चाहिए। अछूतों की कामना यही है। उसे सीधे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि साधन और साध्य में समन्वय होना चाहिए और साध्य एक ही होना चाहिए। यदि साध्य एक ही हो तो आवश्यक नहीं कि उसे प्राप्त करने के साधन भी समान होंगे। दरअसल साध्य एक ही होने पर भी काल और परिस्थिति के अनुकूल साधनों में भिन्नता भी हो सकती है। जिसके साध्य शुभ हैं और वे चाहते हैं कि उनका साध्य फूहड़ न कहलाए, उन्हें दूसरे साधन अपनाने होंगे। इस संबंध में एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने हिंदुओं की जाति व्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक है कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भिन्न होनी चाहिए, और
वह सामाजिक ढांचे के अनुरूप निर्धारित हो। बहुत से लोग इसे स्वीकार करते हैं, परंतु तर्क देते हैं कि हिंदू समाज में जातियां तोड़ी जा सकती हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जो ये कहते हैं वे सोचते हैं कि जाति कोई ऐसी संस्था है जैसे क्लब, नगरपालिका या काउंटी काउंसिल। यह एक बड़ी भूल है। जाति धर्म और धर्म संस्था के सिवाय कुछ भी हो सकता है। जाति धर्म और धर्म संस्था के सिवाय कुछ भी हो सकता है। यह संस्थाकृत है, परंतु जैसी इसकी रचना है उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई संस्था नहीं है। परंतु जैसी इसकी रचना है उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई संस्था नहीं है। धर्म एक प्रवाह या ऐसी शक्ति है जो हर व्यक्ति में रचा बसा है और व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करता है और उसके कार्य, व्यवहार और पसंद नापसंद को निर्धारित करता है। ये पसंद नापसंद, कार्य और व्यवहार ऐसी संस्था नहीं हो सकते जिन पर कोई और रंग चढ़ सके। सीधे शब्दों में यह काली कमली है। यह ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रवाह है जिसे नियंत्रित करने के लिए उसकी काट भी होनी चाहिए। यदि सामाजिक तत्वों का राजनीति में घालमेल रोकना है और मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व पर नियंत्रण रखना है, बहुत से लोगों को हेयता की पीड़ा से बचाना है, तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक संरचना ऐसी हो जो सामाजिक तत्वों के संभावित पूर्वाग्रहों को लगाम दे सके, अन्याय को रोक सके। अब तक मैंने सामान्य रूप से यह स्पष्ट किया है कि विशिष्ट प्रकृति वाले हिंदू समाज के लिए विशिष्ट प्रकृति के राजनीतिक व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है, और भारत के संविधान निर्माता इन समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते। इन समस्याओं को अनदेखा क्यों नहीं कर सकते? जैसी समस्याएं अन्य देशों में के संविधान निर्माताओं के दरपेश नहीं होती। अब मैं विशिष्ट प्रश्न पर आता हूं कि भारतीय संविधान में सांप्रदायिक योजना को शामिल करना क्यों आवश्यक है और अछूतों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान क्यों आरक्षित किए जाएं और उनके लिए पृथक अवसर क्यों आवश्यक है। इन मांगों का औचित्य सहज और स्वाभाविक है। यह बात इस निर्विवाद तथ्य से उत्पन्न होती है कि इसी कारण हिंदुओं से अछूतों को अलग कर दिया गया है और यह भेदभाव आवश्यक है। यह जन्मजात कटुता और तिरस्कार का मामला है। इस तिरस्कार और कटुता के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। चिरंतन अस्पृश्यता का व्यवहार हिंदुओं और अछूतों के बीच कटुता का पर्याप्त साक्ष्य है। ऐसी कटुता देखते हुए यह असंभव है कि अछूतों से कहा जाए कि वे इस बात पर विश्वास कर लें कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता और स्वाधीनता मिलने के बाद हिंदू उनके साथ न्याय करेंगे। जब अछूत यह कहते हैं कि वे हिंदुओं पर विश्वास नहीं करते, तो कौन कह सकता है कि यह कोई गलत कथन है? हिंदू उनके लिए उतना ही पराया है जितना कोई यूरोपवासी। बल्कि उससे भी बदतर बात तो यह है कि यूरोप वाले पराये होकर तटस्थ तो हैं। हिंदू तो निर्लज्जता से अपने वर्ग का पक्ष पोषक है और अछूतों के प्रति जाति दंभ रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युगों युगों से हिंदुओं ने अछूतों को तिरस्कृत और अपमानित किया है, क्योंकि यह एक अलग और घृणित वर्ग का है। बेशक यह दूसरी नस्ल का न भी हो, अपनी मान्यताओं के अनुरूप हिंदू अपने को अति विशिष्ट वर्ग मानता है। वह अपने पूर्वाग्रहों के कारण अछूतों की आकांक्षाओं का कभी ध्यान नहीं रखता। उनसे वह कोई संबंध नहीं रखना चाहता और वह उनके हितों का विरोधी है। ऐसे लोगों के साथ अछूत क्यों बंधे रहें? अछूतों से यह कैसे कहा जा सकता है कि वे अपने हित
ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दें जो पूरी तरह उनके हितों और आकांक्षाओं के विरोधी हैं, जो अछूतों की जीवंतता के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, जिनकी उनके प्रति कोई रुचि और मनोभावना नहीं है, जो उनकी अपेक्षाओं से खार खाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके साथ न्याय नहीं करेंगे, उनसे भेदभाव बरतेंगे और वे आज तक अपने धर्मादेशों के अनुसार अछूतों के विरुद्ध दुर्व्यवहार के प्रति लज्जा महसूस नहीं करते, बल्कि कदम कदम पर अमानवीय बर्ताव करते हैं। ऐसे लोगों से सुरक्षा का एक ही उपाय है, राजनीतिक अधिकार। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है जो बाबा साहब ने कही है कि ऐसे लोगों से सुरक्षा का एक ही उपाय है, राजनीतिक अधिकार, जिनकी मांग है कि अछूतों को हिंदू बहुसंख्यकों के अत्याचारों से बचाने के लिए संविधान में स्पष्ट व्याख्या की जाए। क्या सुरक्षा की ये मांग बेतुकी है? ये आज का ये अध्याय जो बाबा साहब का ये संविधान एवं जाति का प्रश्न, ये बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय से लिया गया। तो आज हम इसी पर इसे रोकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ यही दलीलें दी जाती हैं, यही बात कही जाती है, और यहाँ की जो जाति व्यवस्था को सामान्य बात बताकर इसको वो करने की कोशिश की जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि हजारों हजार साल के बाद भी जिन समाजों के मन में अपने ही समाज के एक हिस्से के प्रति कोई संवेदना नहीं जागी, कोई उनके प्रति न्याय की भावना नहीं जागी, उनसे कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए उनको जब तक राजनीतिक अधिकार, पर्याप्त राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो उनकी सुरक्षा संभव नहीं है। तो साथियों, धन्यवाद आज के लिए। अगली कड़ी में जो अगला फिर अध्याय है उसे पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग को अगर ये श्रृंखला, ये कड़ी पसंद आ रही हों, बाबा साहब के जो राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक का जो हमने ये श्रृंखला शुरू की है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि लोग घर बैठे भी जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिन तक पुस्तकें बाबा साहब की, उनका साहित्य नहीं पहुंच पाता है, वो इस माध्यम से अपने साथियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।